प्रशांत किशोर से ममता की मुलाकात साल 2015 में पटना में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में हुई थी। उस समय प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को बीजेपी को हराने के लिए एकजुट कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने भले ही आईपैक छोड़ दिया हो, लेकिन उनकी टीम को ममता ने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। ममता के करीबी बताते हैं कि वह प्रशांत किशोर को जाने नहीं देना चाहती थी और अब उनके पास पीके के लिए कुछ अलग प्लान है। तो इन दिनों प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, इस परिस्थिति को टीएमसी के एक सीनियर नेता इस तरह से परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि दिन में कोई तारे नहीं देख सकता, जबकि दिन में भी बहुत सारे तारे आकाश में होते हैं। कहा जा रहा है कि पीके अनाधारिक तौर पर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पार्टी और राज्य सरकार का सहयोग कर रहे हैं। हालांकि टीएमसी में पीके की भूमिका को लेकर कोई औपचारिक सफाई नहीं दी गई है। प्रशांत किशोर से ममता की मुलाकात साल 2015 में पटना में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में हुई थी। उस समय प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और लालू यादव को बीजेपी को हराने के लिए एकजुट कर रहे थे। तब से ममता और अभिषेक के साथ प्रशांत के घनिष्ठ संबंध है। हाल ही में एनसीपी चीफ शरद पवार से उनकी मुलाकात को लेकर काफी चर्चा हुई थी। कई लोगों का मानना है कि प्रशांत किशोर अब ममता के लिए क्षेत्रीय नेताओं से बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर और पवार की मीटिंग को लेकर सूत्रों का कहना है कि प्रशांत किशोर ने एनसीपी प्रमुख से कहा है कि किसी भी स्थिति में महाराष्ट्र में सरकार अस्थिर नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। चर्चा है कि वो अपना समर्थन वापस ले सकती है। ऐसे में बीजेपी सरकार बनाने के लिए आगे आ सकती है। बीजेपी शिवसेना या एनसीपी के साथ भी सरकार बना सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ममता बनर्जी को यह रास नहीं आएगा, वह एनसीपी प्रमुख पर निर्भर है। वहीं टीएमसी अन्य राज्यों में भी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहती है। प्रशांत किशोर की एक टीम पहले से त्रिपुरा में मौजूद है। सूत्रों का कहना है कि टीएमसी यूपी में भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद बीजेपी बंगाल के लिए अपने प्लान से पीछे नहीं हटी है। ऐसे में ममता चाहती है कि प्रशांत किशोर टीएमसी के साथ रहे। टीएमसी प्रमुख को लगता है कि हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों के साथ आने का एक और मौका है। प्रशांत किशोर अमरिंदर सिंह, एमके स्टालिन और अरविंद केजरीवाल से भी मिल सकते हैं। वह इन लोगों के साथ काम भी कर चुके हैं। पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में यह भी दिलचस्प है कि एसएडी और बीएसपी का नया गठबंधन किस दल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हालांकि प्रशांत किशोर एंटी बीजेपी क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पूरे भारत में भाजपा के आक्रामक विस्तारवाद के चलते क्षेत्रीय दलों के लिए थोड़ी जगह बनेगी। प्रशांत किशोर इसी भावना के साथ ममता के इशारे पर खेलना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों बंगाल में बीजेपी के नेता टीएमसी में वापस लौट आए हैं। आपको बता दें कई ऐसे नेता हैं जो पहले टीएमसी में थे लेकिन अब वापस से बीजेपी में लौट आए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय को पार्टी की सदस्यता दिला दी और कहा कि मुकुल घर का लड़का है, घर ही वापस आया है, अभिनंदन है। इसी के साथ मुकुल रॉय और ममता बनर्जी की दूरियां खत्म हो गई। लेकिन घर वापसी करने के बाद मुकुल रॉय की भूमिका पार्टी में क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय अपने बेटे शुभांशु रॉय के साथ आखिरकार 4 साल के बाद टीएमसी में वापसी कर गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए कहा कि मुकुल घर का लड़का है, घर ही वापस आया है, अभिनंदन है। इसके साथ मुकुल रॉय और ममता बनर्जी की दूरियां खत्म हो गई। लेकिन 4 साल के बाद घर वापसी करने वाले मुकुल रॉय की भूमिका पार्टी में क्या होगी? मुकुल रॉय ने जिन उम्मीदों के साथ 2017 में टीएमसी छोड़ी थी वो बीजेपी में रहने के दौरान पूरी नहीं हो सकी। बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो बनाया, लेकिन चुनाव के दौरान कोई खास भूमिका नहीं रही।
चुनाव के बाद प्रतिपक्ष के नेता के चयन का मामला आया तो मुकुल रॉय जगह हाल ही में पार्टी में शामिल शुभेंदु अधिकारी को इस पद पर बिठा दिया गया। इसके बाद उनके पास बीजेपी में बने रहने की कोई वजह नहीं बची थी। यही वजह रही कि मुकुल रॉय ने घर वापसी करना बेहतर समझा। टीएमसी में शामिल होने के बाद मुकुल रॉय ने कहा कि मुझे पार्टी में वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बीजेपी से बाहर निकलकर अपने लोगों और पुराने लोगों से मिलकर बहुत संतुष्टि मिल रही है और बीजेपी में काम नहीं कर पाया, जिसके चलते अपने पुराने घर वापस आ गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बंगाल जो हालत है, ऐसे में कोई भी नेता वहां नहीं रहेगा। मैं वहां नहीं रह सका, इसलिए घर लौट आया। उन्होंने ममता की जमकर तारीफ की थी। वहीं ममता बनर्जी ने कहा था कि मुकुल रॉय इसी परिवार के सदस्य हैं, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं था। मुकुल रॉय ने चुनाव अभियान के दौरान कभी टीएमसी के खिलाफ कोई बात नहीं की थी। टीएमसी एक परिवार और वो हमारा इस परिवार के सदस्य है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि वह पार्टी के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पहले वे जो भूमिका निभाते थे, भविष्य में भी वो वही भूमिका निभाएंगे। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल ने बताया था कि मुकुल रॉय की भूमिका टीएमसी में काफी अहम होने जा रही है। ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में आने के साथ ही अपनी पार्टी का विस्तार पश्चिम बंगाल से बाहर दूसरे राज्यों में भी करना चाहती हैं, खासकर ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, जहां पहले भी टीएमसी 1-2 सीटें जीतती रही है। ऐसे में मुकुल रॉय को इन राज्यों में टीएमसी जनाधार बढ़ाने और पार्टी के विस्तार करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वहीं आगे कहते हैं कि ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान ही जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होने का ऐलान किया है, वो अभी भी उनके एजेंडे में है। ऐसे में देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने और उन्हें जुट करने की मुहिम में मुकुल रॉय को ममता बनर्जी लगा सकती हैं। मुकुल रॉय टीएमसी में रहते हुए केंद्रीय राजनीति ही किया करते थे और उनके तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ बेहतर संबंध रहे हैं। पिछले दलों को एकजुट करने में वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दरअसल टीएमसी छोड़ने से पहले मुकुल रॉय की पार्टी में नंबर 2 पर स्थान हुआ करती थी। चुनावी प्रबंधन का काम मुकुल रॉय संभाला करते थे। बंगाल के कोने कोने में टीएमसी संगठन को मजबूत करने में उनकी भूमिका बेहद अहम रही थी। इस बीच से मुकुल को बंगाल की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता रहा है। टीएमसी में मुकुल की जगह अब भी खाली है। मुकुल रॉय के लिए टीएमसी में बीजेपी से ज्यादा संभावनाएं दिख रही है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।